नाम है अनिकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SCPSC जोन में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे एफिलेटेड सारे कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम्स है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें जो है एक स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है हमारा गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो कि BA BCom BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो है सिलेबस में ये सब्जेक्ट आता है। और बहुत लोगों को जो है अभी सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन भी है कि कौन सा माइनर है कौन सा स्किल है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें दो मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है जो कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में बिजनेस कम्युनिकेशन है सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। और BSc के स्टूडेंट्स जो है उनका माइनर अलग है, स्पोर्ट्स करके कोई सब्जेक्ट है वो है। और जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है वो गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट है BA BCom BSc तीनों में। और इसके अलावा एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो ये जो है 5 सब्जेक्ट आप लोगों के टोटल जो है इसमें से स्किल डेवलपमेंट में आप लोगों का गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। जो ये गांधीयन मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट है ये एक तरह से इंटरनल सब्जेक्ट है जिसका कि एग्ज़ाम जो है कॉलेज वाले कराते हैं। जैसे कि जैसे आप यदि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के स्टूडेंट है तो आपके बाकी जो सारे एग्ज़ाम्स हैं मेजर के माइनर के और को करिकुलर के वो विद्यापीठ कराता है और पेपर भी वहीं से बन के आता है। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है उसका जो पेपर होता है वो कॉलेज वाले कराते हैं। कॉलेज में ही आप लोगों का पेपर बनता है उसका, और कॉलेज में ही आप लोगों की जो कॉपी होती है वो चेक होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो कॉपीज वो विद्यापीठ जाती हैं चेक होने, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट है उसका कॉलेज वाले ही कॉपी चेक करते हैं। तो इसका जो है आप लोगों को एक ब्रीफ में जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में आप सभी को। यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे होंगे कि यह जो है सिलेबस हमारे सामने आप देख रहे हैं। ये सिलेबस जो है गांधी मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है जो कि 4 यूनिट में डिवाइडेड है जैसे कि आप हमारे सामने देख रहे होंगे। और इसमें से जो पहला यूनिट है रचनात्मक कार्यक्रम, ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा यूनिट। इन दोनों यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये तो पूरा हिंदी में है तो क्या हम इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, आप लोगों को लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग चाहें तो हिंदी में दें या तो इंग्लिश में दें। हाँ, ये सिलेबस जो विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया है ये केवल हिंदी में ही जारी किया गया है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो पढ़ाऊँगा उसके अलावा मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा जिसमें कि आप लोग जो है डिटेल में जो है इस सब्जेक्ट के बारे में जो है पढ़ पाएंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम है गांधी मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट का वो 6 तारीख को ही हरिश्चंद्र महाविद्यालय में होना है। तो इसके लिहाज से आप लोग जो है पूरी तैयारी आप लोग उस PDF के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें कौमी एकता यानी कि कौम शब्द का मतलब होता है जो धर्म होते हैं, तो उनकी जो एकता होती है ये गांधी जी जो है इसको बढ़ावा देते थे, जो धार्मिक एकता होती है उसको। इसके बाद अस्पृश्यता निवारण यानी कि जो छुआछूत की भावना होती है उसको, शराबबंदी, खादी। खादी में जो है गांधी जी अपने चरखे के माध्यम से ही कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने चरखे के माध्यम से ही अंग्रेजों के से आज़ादी दिलाई थी। तो वो अपने चरखे से ही जो है खादी के कपड़े जो है बुना करते थे। और इसके अलावा दूसरे ग्रामोद्योग यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उद्योग होते हैं छोटे छोटे उनको जो है ग्रामोद्योग की संज्ञा दी जाती है। और गांवों की सफाई, नई या बुनियादी तालीम, बड़ों की तालीम, स्त्रियों से रिलेटेड जो है क्या क्या कानून जो है बनाए गए हैं। और आरोग्य के नियमों की शिक्षा, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, किसान, मजदूर, आदिवासी, कुष्ठ रोग और विद्यार्थी। तो ये इतना जो है आप लोगों का ये फर्स्ट यूनिट है। और इसके अलावा जो है श्रम एवं कार्य की महत्ता सेकंड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं। श्रम श्रम यानी कि लेबर। तो श्रम एवं कार्य की महत्ता, विकेंद्रीकरण, लघु उद्योग एवं गांधी जी के विचार। और इन गांधी जी के विचारों में गांधी जी की जो है शिल्प दृष्टि, गांधी जी की कला दृष्टि, गांधी जी की साहित्य दृष्टि और गांधी जी की सौंदर्य दृष्टि और संवाद कौशल। तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों यूनिट। और इन दोनों यूनिट के अलावा जो है आप लोगों को तीसरा यूनिट भी आप लोगों को देख सकते हैं आप, संसाधनों की पहचान व उपयोग,
स्थानीय सामुदायिक संसाधन, सरकारी संसाधन, ये सारे जो है आप लोगों के ये सिलेबस हैं। और इसमें आप लोगों को पेपर जो है आप लोगों का ये भी पेपर आप लोगों का 75 मार्क्स का ही होता है। अभी मैं आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, इसका पेपर पैटर्न जो है कैसा होता है। दोस्तों हमारे सामने जो है जो यूनिट 1 है, इसका यहाँ पर हमारे सामने पीडीएफ खोल के सामने है। इसके बारे में हम जो है यहाँ पर ब्रीफ में ही फर्स्ट यूनिट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये फर्स्ट ही यूनिट है, और इसके अलावा यदि आप लोगों को और यूनिट की जो बाकी यूनिट है उनके भी वीडियोस यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को बाकी यूनिट की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी पीडीएफ है आप लोगों को यदि आप लोगों को पढ़ने के लिए चाहिए पीडीएफ, तो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप करें, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी पीडीएफ हैं, तो वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों पहले हम जो है महात्मा गांधी का जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसके बारे में जो है पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम जो है भारतीय समाज के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम था। गांधी जी का मानना था कि केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही पर्याय नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सामाजिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नैतिक उत्थान भी आवश्यक है। तो दोस्तों गांधी जो जो थे उनका मतलब ये मानना था कि अंग्रेजों से भाई आज़ादी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी हमें जो है विकास की ज़रूरत पड़ेगी, हर क्षेत्र में जो है वो विकास की ज़रूरत पड़ी थी। तो उनका मानना ये था कि भाई आज़ादी के बाद भी हमारा जो नैतिक उत्थान है वो आवश्यक है। और इसी के चलते उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जिनका कि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि पहला जो पॉइंट है वो है कौमी एकता यानी कम्युनल हार्मोनी। गांधी जी भारत को विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का देश मानते थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के प्रेम, सहयोग और भाईचारे के साथ रहें। दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ जो है आप देख रहे होंगे, ये एकदम सिंपल वर्ड्स में है, तो आप लोग इतना पढ़ करके और इसके अलावा अपने से बना कर भी एग्जाम में जो है बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर तो इसके अलावा इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि कौमी एकता क्या है, अस्पृश्यता निवारण क्या है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग जो है बढ़ा चढ़ा करके ही लिख सकते हैं। और इसमें आप लोग जो है एआई यानी चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार धार्मिक सहिष्णुता ही राष्ट्रीय एकता की आधारशिला, यानी कि यदि राष्ट्र को जो है एकता, राष्ट्र में एकता बनानी है तो हमें सभी धर्मों को जो है एक मानना हो पड़ेगा। यानी कि जो सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, वो सभी लोग जो है भाईचारे के साथ रहें। जो है गांधी जी का ये मानना था कि यदि हम लोगों को अपने जो है सर्वांगीण विकास चाहिए तो सबसे पहले जो है सभी धर्म के जो लोग हैं उनको भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है अस्पृश्यता निवारण। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने छुआछूत को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया था। यानी कि जो छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना, इसको जो है गांधी जी ने मानवता के विरुद्ध एकदम अपराध बताया था। उन्होंने दलित समाज को हरिजन नाम देकर सम्मान प्रदान किया। पहले जो है आज़ादी के पहले जो निचले कास्ट के लोग होते थे, दलित होते थे, उनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, और छुआछूत की भावना भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो गांधी जी ने दलित समाज जो है उनको हरिजन नाम दिया था, और इस तरह की जो भावनाएं थी उनको जो है समाप्त करने का प्रयास किया था। छुआछूत की जो भावना थी, उनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जहां सभी नागरिकों को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हों। इसके बाद तीसरा आता है शराबबंदी। शराबबंदी शराबबंदी का मतलब आप लोग जो है सिंपल वर्ड में खुद ही समझ रहे होंगे कि गांधी जी का मानना था कि शराब व्यक्ति, परिवार और समाज को आर्थिक तथा नैतिक रूप से कमजोर करती है। और शराब पी करके बहुत सारे लोग जो है होश होते हैं, बहुत सारा अपना जो है नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने पूर्ण शराबबंदी का समर्थन किया। उनके अनुसार नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ और प्रगतिशील समाज बन सकता है। इसके बाद पॉइंट आता है खादी। तो खादी जो है, खादी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक थी। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि गांधी जी ने जो है
कहा जाता है कि गांधी जी ने चरखे के दम पर ही आज़ादी जो है दिलवाई थी। तो गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मानते थे खादी को, और उनका उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके भारतीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार किया था, और उन्होंने खादी से बने जो है कपड़ों को पहनने के लिए बढ़ावा दिया था। और इसीलिए जो है वो जो है चरखे से स्वयं भी कपड़े बनाते थे। चरखा चलाना केवल कपड़ा बनाना नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, श्रम का सम्मान और राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक था। इसके बाद आता है ग्रामोद्योग। तो गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, करघा, मधुमक्खी पालन, तेल घानी, मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित वस्तुओं आदि को बढ़ावा देने पर बल किया। ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो है कुटीर उद्योग हैं, जो कि जो है गाँवों में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित होते हैं, किए जाते हैं लोगों द्वारा। इसमें कि मधुमक्खी पालन होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना होता है, हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित जो खिलौने होते हैं, उन सभी को जो है गांधी जी ने बढ़ावा दिया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और पलायन कम होता है। इसके बाद आता है गांवों की सफाई। स्वच्छता गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। वे स्वयं साफ सफाई का जो है कार्य करते थे और लोगों को भी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता से रोगों की रोकथाम होती है तथा स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। गांधी जी जो है स्वच्छ समाज के जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे, उसको स्वच्छ समाज को खुद ही जो है सफाई किया करते थे। ये उनका जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। और इसके बाद 7वां पॉइंट है नई या बुनियादी तालीम। ये क्या होता है? गांधी जी की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य केवल पुस्तक ज्ञान देना नहीं था। वे चाहते थे कि शिक्षा जीवन उपयोगी हो तथा विद्यार्थियों को किसी शिल्प या कौशल से भी जोड़ा जाए। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है ना, उनको जो है किसी तरह की जो है उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है, स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। तो इस शिक्षा में श्रम, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल दिया था उन्होंने। और इसके बाद आता है बड़ों की तालीम, एडल्ट एजुकेशन। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल बच्चों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जो वयस्क लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी साक्षर बनाना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके तथा समाज के विकास में भागीदारी निभा सकें। भाई बहुत लोग ऐसे थे पहले, जो है उस समय होता था कि उनको जो है पढ़ाया नहीं जाता था। तो बच्चे भाई जब तक बड़े नहीं जो है समझ पाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो भाई उनका ये मानना था कि शिक्षा जो है केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनका ये मानना था कि शिक्षा केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो बड़े भी जो हैं, वयस्क जो हैं, उनको भी शिक्षा बराबर रूप में जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज का जो है विकास हो सके। और इसके बाद 9वां पॉइंट है स्त्रियों का उत्थान। इसके बाद 9वां पॉइंट है स्त्रियों का उत्थान। गांधी जी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सम्मान पर बल दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया था। गांधी जी जो है स्त्रियों को भी चाहते थे कि पुरुषों के तरह ही सम्मान मिले और वो भी जो है पुरुषों की तरह आगे बढ़ें। हर क्षेत्र में जो है उनका भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए। तो इसके अलावा जो है 10वां पॉइंट आता है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांधी जी प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित भोजन, योग, व्यायाम, स्वच्छता और संयम पर जोर देते थे। उनका विश्वास था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और इसके बाद जो है 11वां पॉइंट है प्रांतीय भाषाएं एवं राष्ट्रभाषा। गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से ज्ञान अधिक प्रभावी होता है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया, ताकि पूरे देश में संवाद और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। गांधी जी जो है अपनी मातृभाषा को जो है बल देते थे, और इसके अलावा जो है हिंदी को भी अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में भी प्रचार प्रसार करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और जिससे कि
पूरे देश में जो है भाषा की जो एकता है वो मजबूत हो सके। 12वां पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक का मतलब आप लोग समझते हैं कि जो धन से संबंधित होती है। गांधी जी समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता के विरोधी थे। पहले जो है अमीर को जो है बहुत ऊंचा माना जाता था और गरीबों को जो है बहुत नीचे जो है स्तर पर देखा जाता था। उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। इससे आर्थिक न्याय और सामाजिक संतुलन स्थापित हो सकता है। यानी कि जो है गांधी जी का इसमें आर्थिक समानता में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जो धनवान व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो अपने संपत्ति का उपयोग जो है समाज के कल्याण में करे। और 13वां पॉइंट है हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, गांधी जी किसान से रिलेटेड है। किसानों के लिए जो है किसानों को गांधी जी जो है देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ मानते थे। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है गांधी जी किसानों को मानते थे। उन्होंने किसानों को उचित मूल्य, भूमि अधिकार शोषण से मुक्ति और आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें आप लोग जो है चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो है इस इसको जो है जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। और 14वां पॉइंट है भाई मजदूर। गांधी जी चाहते थे कि श्रमिकों को उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य वातावरण और सम्मान मिले। वे श्रमिक और उद्योगपति के बीच सहयोग तथा अहिंसक संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान चाहते थे। गांधी जी जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको जो है उचित मजदूरी दिलाना जो है चाहते थे, और उनको जो है उनके कार्य को सुरक्षित बनाना, और उनको भी जो है समाज में बराबर का सम्मान दिलाना चाहते थे। और श्रमिक और जो उद्योगपति होते हैं उनके बीच भी जो है एक संवाद का माध्यम स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जो है 15वां पॉइंट है हमारा आदिवासी। गांधी जी ने आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। वे उनके पारंपरिक अधिकारों और संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर थे। और 16वां पॉइंट है कुष्ठ रोगियों की सेवा। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा को मानव सेवा माना है। उन्होंने स्वयं ऐसे रोगियों की सेवा की और समाज से उनके प्रति भेदभाव समाप्त करने का संदेश दिया था। और 17वां पॉइंट है विद्यार्थी। गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थी केवल परीक्षा और नौकरी तक सीमित न रहे, बल्कि अनुशासन, चरित्र निर्माण, सेवा भावना, सत्य, अहिंसा और राष्ट्र निर्माण में भी इस सब कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। और उनके अनुसार विद्यार्थी समाज परिवर्तन के सबसे बड़े माध्यम है। और इसका मतलब ये है साफ साफ कि गांधी जी चाहते थे कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो केवल एग्जाम और नौकरी इन्हीं तक सीमित न रहे, बल्कि देश में जो है अनुशासन और देश में जो है राष्ट्र निर्माण में जो है अपनी भी सक्रिय भूमिका जो है वो निभाएं। और रचनात्मक कार्यक्रम जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका क्या महत्व है हमारे सामने आप देख रहे होंगे। पॉइंट है समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना, जैसा कि आप लोगों ने कौमी एकता में पढ़ा था। ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा और शिक्षा और व्यवस्था का प्रसार, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। और ये हमारे सामने जो है ये फर्स्ट यूनिट था। इसका हमने ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। और इसके बारे में आप लोगों को यदि अगर और भी लंबी जो है पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे पास पीडीएफ है, आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी वो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके बाद हम जो है चलते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने एक पेपर है जो कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय का है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी, अफिलेटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और ये पुराना पेपर है 2022 थे इस ईयर का। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं टाइम जो देख रहे हैं आप लोग 3 घंटे, ये पुराना पेपर है, इस वजह से 3 घंटे दिया हुआ है। अभी जो पेपर होने वाला है आप लोगों का ये 2 ही घंटे का पेपर आप लोगों का होगा। ये टाइम जो है आप लोगों का ये केवल 2 ही घंटे का होने वाला है।
ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो यहाँ पर आप हमारे सामने पेपर पैटर्न यहाँ पर देख रहे होंगे कि पहला जो है ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पांचों जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके अलावा जो है सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर है, इसमें लगभग 150 वर्ड आप लोगों को लिखने होंगे इन्हीं 5 प्रश्नों के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। और इन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने हैं शॉर्ट में। और इसके बाद जो है सेक्शन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सेक्शन सी जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर दीर्घोत्तरी लॉन्ग। इसमें जो है 350 वर्ड्स में आप लोगों को इसके आंसर देने हैं। और इसमें जो है 4 प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं आप लोगों को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। और इन 8 में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन के जो है आंसर देने हैं। और इसके अलावा जो इसका मिड टर्म होता है, मिड टर्म टेस्ट का पेपर भी इसी पर आप लोगों को ये पीछे दिया रहता है। और उसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। तो मिड टर्म टेस्ट का भी इसी में जो है अटैच रहता है पेपर। और उसमें जो है आप लोगों को असाइनमेंट भी आप लोगों को जमा करना होता है उसी के साथ ही। तो जिस दिन आप लोगों को एग्ज़ाम होगा आप लोग असाइनमेंट भी लेकर के ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन दिया और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक जो है एक्सप्लेन करा है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे सत्याग्रह है, दांडी मार्च, यंग इंडिया। तो इसको भी आप लोग एक बार जो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट से यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और कोई भी यदि आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को आगे के जो यूनिट है उनका भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।